जी अभी भी आपको आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम मुझे कोई आवाज ही नहीं आ रही है, तो मैं मोबाइल से ज्वाइन करती हूँ। अच्छा आप लोग स्टार्ट कीजिए मैम। हाँ मैं शुरू कर। त्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र मैम। हाँ, पिछली बार अपने बढ़ते कदम परमानंद जी और इस पर चर्चा हुई थी और इसका उद्देश्य है कि हम भी अपने कदम परमानंद जी को कैसे बढ़ा सकते हैं, परमानंद जी और बढ़ने के कदम किस प्रकार के कैसे होते हैं, उनकी पूर्व भूमिका क्या है, पश्चात की भूमिका कैसी होती है, हम कैसे पहचाने अपने आप को कि हमारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। सबको इस तरह के प्रश्न सबके मन मस्तिष्क में उठते रहते थे और पिछले कुछ दिनों में दादा ने जब इसी चर्चा का विषय बनाया, दादा जब परम ध्यान की चर्चा करते तो सब लोग बोलते हम तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। तो परम ध्यान की भूमिका, परम ध्यान के पूर्व की भूमिका, पश्चात की भूमिका, कब किस बात की चर्चा चल रही है और क्या चीज है एक्चुअल में, तो उनको छोटे छोटे हेडिंग में डिवाइड कर दिए जिससे कि हमें सब चीजें समझ में आए। तो इसलिए वो किया है मैंने। और इसमें से आपने पढ़ा हुआ कुछ डाउट हो तो पूछिए, कुछ पढ़ते कुछ समझ में क्या आया बताना चाहें। पिछली क्लास में क्या होता है समरी कर दे कोई। जय जिनेन्द्र मैम। मैम पिछली क्लास में तो हमने यही किया था कि जो हम पढ़ रहे हैं और जो परमानंद के बारे में हम जो समझ रहे हैं, तो वो हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या अनुभव कर रहे हैं वो भी हमने शेयर किया था मैम। हाँ फिर आगे अपने पढ़ने का बोला था, तो उसमें कुछ पढ़ा, कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है। मैम मेरी तो ये वीक रीडिंग नहीं हो पाई है, लेकिन अगर किसी ने रीडिंग किया है और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज। मैम मैं ये वीक थोड़ी सी बिजी हूँ, इसके बाद में मैं पूरा रीडिंग कर कर एक बार वापस आपको बताऊंगी, बट ये वीक मैं नहीं कर पाई हूँ मैम। तो किसी को कुछ पढ़ा हो, कुछ पूछना हो तो हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं पढ़ा है तो क्योंकि मैंने बहुत सरल भाषा में लिखा है, उसको और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता मैं नहीं समझ में आपने। हाँ सर, मैम मैंने आधा पढ़ा है लेकिन बिल्कुल समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है, वो बात क्लियर है एकदम। आपने स्टेप वाइज बराबर समझाया है। तो मैं वैसे तो अपने थोड़े नोट्स बना रही हूँ लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, तो अभी डिस्कस नहीं कर। हाँ ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में इस पे चर्चा कर लेंगे फिर, क्योंकि इसमें मतलब मैंने कोशिश की है कि सरल से सरल छोटे छोटे हेडिंग में, और जहाँ जहाँ अटकते हैं शब्द भी ऐसे नहीं दिए हैं, फिर आप क्या समझे पढ़ के वो अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अभी हम अपना मिनी समय सारा हमारा कौन सी डाटा चल रही थी वहां से आरंभ करते हैं। मैम हमने 13/15 जो है ये वाला पेज 79 पेज 82 ये कंप्लीट कर दिया था मैम, एंड पेज 82 का रीडिंग एक बार किया था मैम। ये जो 6 है, अस्पृष्ट, अबद्ध, अनन्य और विशेष और संयुक्त, ये आपने तो मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था नियत। हाँ यहाँ तक हमारा हुआ है मैम। तो थोड़ा सा समरी कोई बताना चाहेगा?
तक हमने क्या देखा, अब तक देखा वाले से बोलिए, ताकि आगे सबको कनेक्शन बैठे। और दूसरा, हम जब अब तक देखा करते हैं तो पूरी पुरानी की 13 गाथाएं हमारे दिमाग में आ जाती हैं। ये उनका संक्षिप्त में सार में इन 13 गाथाओं में क्या कहा गया है। मैम थोड़ा मेरा लिंक टूटा हुआ है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ मैम। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलेगा तो अपना लिंक सारे बैठ जाएंगे सबके, जिसको जो ख्याल में होगा। सबने 5-5 शुरू से सेंटेंस बोलना है बोले मैम। तो हमारे 12-13 गाथाओं का सार आ जाएगा। अपन थोड़े काफी दिन बाद मिल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि ब्लैंक में पढ़ेंगे भी तो ब्लैंक ऊपर से निकल जाएगा। ओके, हाँ बोलिए। तो मैम शुरू से अपन एक एक गाथा से बोलने की बात कर रहे हैं आप? मतलब पूरी गाथा में एक ओवरऑल आपको क्या इम्प्रेशन है 12-13 गाथाओं का? मैम तो मैं पहले की 5 गाथाओं के बारे में थोड़ा सा बोल रही हूँ कि जो 5 गाथा है वो मैम आपने बताया था कि वो भूमि का रूप बनाई है। तो आचार्य देव हमको मतलब एक शुद्ध आत्मा के स्वरूप की, उसकी एक हमको शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है, तो उसकी एक भूमिका स्वरूप हमको बताई है। तो उन्होंने पहली गाथा में तो यही बता दिया है कि शुद्ध आत्मा का मैं स्वरूप बताऊंगा, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की कि ये जो समय सार ग्रंथ है इसमें मैं शुद्ध आत्मा के बारे में बताऊंगा। और उसके बाद में जो सेकंड गाथा है उसमें उन्होंने शुद्ध आत्मा का सामान्य स्वरूप बताया है। और मतलब इसमें सिर्फ उनकी एक विशेषता रही है कि मतलब एक गाथा में वो खाली उसका नाम मात्र कथन करते हैं, फिर उसकी नेक्स्ट गाथा में उसका सामान्य कथन करते हैं, और उसके बाद में वो उसका विशेष कथन करते हैं। इस तरीके से उनकी एक शैली रहती है, तो उस शैली में वो जाते हैं। तो फर्स्ट गाथा में उन्हें प्रतिज्ञा की कि मैं शुद्धात्मा के बारे में बताऊंगा। सेकंड गाथा में उन्होंने शुद्धात्मा का मतलब एक सामान्य स्वरूप बताया, और उसके बाद में एक कथन किया ज्ञान दर्शन चारित्र क्या है, यहाँ पर खाली कथन किया। अब थर्ड गाथा में उसके ऊपर थोड़ा सा और विशेष विस्तार से समझाया और बताया कि जो स्व समय होता है, पर समय स्व समय जो सेकंड गाथा में बताया था, उसके बारे में बताया कि स्व समय है जो हमको प्राप्त करना है, और पर समय है वो उससे हमको बाहर निकलना है, उसको छोड़ना है। और फिर चौथी गाथा में बताया कि जो स्व समय है वो उसको प्राप्त करना थोड़ा दुर्लभ है, और पर समय है वो उससे तो हमारा हमेशा से परिचय रहा है, तो वो हमको सुलभ ऐसे लगता है। और पांचवी गाथा में मतलब वो उसी चीज को उन्होंने विस्तार से बताया है। तो ये जो 5 गाथा है ये एक भूमिका बन गई है हमको हमारे स्वरूप को पहचानने के लिए, मतलब उसके बारे में ज्यादा जानकारी जानने के लिए एक भूमिका स्वरूप बना दिया है। उसके बाद में मैम छठी गाथा में जो स्व समय है, अब यहाँ पर स्व समय जो शुद्ध आत्मा है, अलग अलग नामों से वो जो अपना शुद्ध आत्मा है उसको अलग अलग नामों से वो हर गाथा में बोलते हैं। तो शुद्ध आत्मा को यानी स्व समय के बारे में बता रहे हैं, और अब उसको विस्तार से बता रहे हैं छठवीं गाथा में। और अब हमको शुद्धात्मा को जानना है, तो फिर हमको नए जानने भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुद्धात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन नए के माध्यम से ही होता है। तो भी सातवीं गाथा में निश्चय नय और व्यवहार नय के बारे में सामान्य कथन उन्होंने बताया है। और मैम देन जो हम ऐसा हमारे मन में रहता है मैम कि जो निश्चय नय है वो तो उपादेय है, और जो व्यवहार नय है वो तो उपयोगी नहीं है। तो फिर उसका खंडन करके आचार्य श्री ने नेक्स्ट गाथा में बताया कि व्यवहार नय की भी अपनी जगह पर उपयोगिता है। वो एकदम पूर्ण रूप से मतलब एकदम कंप्लीटली है ये ऐसा नहीं है, उसकी भी हमको उपादेयता है। जहाँ पर हमको समझना है वहां पर हमको व्यवहार में से ही समझ में आएगा। और एग्जाम्पल भी दिया था कि म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में ही समझाना है, तो अभी तो हमारी अज्ञान अवस्था है, तो फिर हमको व्यवहार नय के माध्यम से ही समझना होता है। और उसके नेक्स्ट गाथा नाइन्थ गाथा में मैम उन्होंने निश्चय नय के बारे में विस्तार से बताया है, और इस गाथा में फिर शुद्ध केवली के बारे में बताया है। और शुद्ध आत्मा को जानने वाले मतलब जो शुद्ध केवली है उनके बारे में बताया। और यहाँ पर मैम शुद्ध केवली की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा वो किया था
जो निश्चय से अपनी आत्मा को जानते हैं वही निश्चय शुद्ध केवली होते हैं। एंड मतलब वो जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, 14 पुरुष मतलब उनके जो ज्ञाता होते हैं, उन्हीं को व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं। तो ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं होते हैं, एक ही जीव को निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली कहते हैं, क्योंकि वो जब अपने स्व समय में स्थित है, जो अपने स्व समय को जानते हैं, तो उनको निश्चय शुद्ध केवली कहेंगे, और उनको शास्त्रों का ज्ञान है तो उनको व्यवहार शुद्ध केवली कहेंगे। तो 10th गाथे में ये पूरा विशेष एक्सप्लेनेशन दिया था मैम। मैम इसके आगे कोई और ले सकते हैं? और मैम मैंने जस्ट शॉर्ट में ट्राई किया, मैम कहीं पर गलती हो तो प्लीज आप पॉइंट कर दीजिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बोला है। अब थोड़ा सा जो मैं इसमें गलत नहीं है, पर मैं थोड़ी दूसरी चीजों की एक्सपेक्टेशन बता रही हूँ, सुधार कर रही हूँ। तो वो ये कहना चाहते थे, अभी आपने बोला कि इसमें आत्मा का स्वरूप बताया है, शुद्धात्मा का स्वरूप बताया है, तो इसमें पर की भिन्न भिन्नाहट आ रही है। हमें तो इसमें समस्या को अपनेपन जैसे देखना है, वो एल्बम जैसे देखना, तो मैं देखना है, लेकिन इसमें मेरा ओरिजिनल स्वरूप बताया है, शुद्धात्मा का स्वरूप किधर है, कि मैं वास्तव में हूँ कौन, और उसे बताने की प्रतिज्ञा की हम अपने आप को समझते क्या है और हम हैं क्या। और जो हम समझते हैं तो वो कोई ऐसा गलत तो नहीं समझते, शास्त्रों में वैसे कथन आते हैं, उनकी अपेक्षा किस अपेक्षा से कथन है, तो अपेक्षा समझाने के लिए निश्चय और व्यवहार ने बताया है, और हमें हम बताया हम हैं क्या। तो हम अपने आप को कैसे समझते हैं, कभी द्रव्य रूप समझते, कभी गुण रूप, कभी पर्याय रूप। तो इसे जिन जिन रूपों में अपने आप को समझते हैं, मानते हैं, उन पर्यायों की चर्चा, गुणों की चर्चा, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो जब हम एक दूसरे को समझाते हैं तो उसमें समझाने के लिए हमें बताना पड़ता है कि मैं कैसा हूँ, जैसे समझाना है आपको, उसकी आंख ऐसी है, नाक ऐसी है, कान ऐसी है, पहचान के लिए। तो हम किसी व्यक्ति विशेष को पहचानते हैं तो आंख, कान, नाक, चेहरे मोहरे से तो पहचानते हैं ना, नहीं तो कैसे पहचानेंगे कि कौन है। तो हम अपने आप को कैसे पहचाने वो बताया, जो पहचान रहे हैं उनका कि नहीं, जिनके ऐसे बड़े बाल हैं वो शुद्धात्मा जी, तो यदि मैं बाल कटा लूंगी शुद्धात्मा नहीं रह जाऊंगी। फिर जो चश्मा लगाती है वो शुद्धात्मा थी, मैं चश्मा होता लगा लिया तो मैं शुद्धात्मा हो रही, उतार दिया तो मैं फिर शुद्धात्मा नहीं रही। तो फिर इस तरह से उन्होंने बताया कि हम तुम मान रहे हो ठीक है, पहचान के चिन्ह है पर परमानेंट नहीं है, तो हमें पहचान के चिन्ह क्या बनाना है, कैसे बनाना है, तो इस तरह से बताया। फिर उन्होंने बताया कि मोटे बताया कि हम अपने आप को किन किन रूपों में मानते हैं। तो 13वीं रात हमें चर्चा की हम अपने आप को कैसे मानते हैं, तो बोले 9 रूपों में मानते हैं, तो उन रूपों की चर्चा है, उनके नाम बताए। इस तरह से आप अपने आप को इनको समझ लेते हैं, और आपको समझने में क्या गलती होती है हम इस टर्म से आपको समझाएंगे। कभी जीव को अजीब समझ लेते हैं, तो सबसे पहले जीव को अजीब समझने वाली बात चर्चा करेंगे, फिर अजीब को जीव समझ लेते हैं तो अजीब को जीव समझने वाली चर्चा करेंगे, फिर पुण्य पाप को में अपनापन कर लेते हैं, उनमें उलझ जाते हैं, पुण्य पाप के सही स्वरूप को नहीं समझते हैं। तो ऐसे ऐसे आश्रव को समझ लेते हैं, फिर आश्रव का भाव को रोके तो संबर होगा, कभी निजराट समझ लेते हैं, उसका भाव बंदो मूर्छ है। तो इस तरह से इस क्रम से इन्होंने बताया है, अध्याय और क्रम भी दे दिया है, सम्य दर्शन का स्वरूप भी बता दिया है 13वीं गाथा में, और यह स्टाइल से भी बता दिया है कि इनको आप सही स्वरूप से जानोगे, इनमें एक है तो ये 9 रूप, 9 में आपको एक ही चीज बोलना है, मैं क्या करा 9 रूपों में। जैसे बहुत पहले का टाइम, लास्ट की आवाज सुनाई दी थी क्या? मैम आपने बोला था जैसे बहुत पहले का टाइम। हाँ, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा था इसलिए मैं चुप रह रही थी। उससे बहुत पहले टाइम के पहले क्या बोला था? 9 रूप में हम अपने आप को पाते हैं। हाँ, तो हम अपने आप को 9 रूपों में समझ रहे हैं।
तो हम पहले अपने आप को कैसे समझते हैं, तो ये ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जो शरीर को मैं समझ लिया उसकी चर्चा तो यहाँ कर ही नहीं रहे, वो जीव में जाएगी। अब जीव में जो हमारे अंदर पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वो मैं हूँ कि नहीं हूँ। तो इस तरह से 13वीं गाथा में सब बता दिया गया है। अब 14वीं गाथा से हमें जो पढ़ना है, एक तो सम्यक दर्शन जैसे कहते हैं किस स्टाइल से उन्होंने हमें अब हम जिन जिन रूपों में अपने आप को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ये बता दिया है। अब 14वीं गाथा में ये बता दिया है कि हमारा जो नए का स्वरूप भी बता दिया, जो नया से जानना है ना अपने आप को, जो हम शरीर रूप समझ रहे वो भी अपनी अपेक्षा सही है, एक अपेक्षा से दूर सही है। तो जो नया आत्मा को अबद्ध, अस्पष्ट, अनन्य, वृद्धि हानि रहित, नियत, विशेषों से बिना अविशेष और संयुक्त असंयुक्त जानता है, उसे शुद्ध नहीं जानो। तो देखो यहाँ शुद्ध नय के रूप में बताया, यहाँ पे सम्यक दर्शन के रूप में बताया। इन्हें चीजों में आत्मा घुम जाता है। इन्हें से रहित जो आत्मा को देखना है वो सम्यक दर्शन है। शुद्ध नय से आत्मा को क्या शुद्ध जानना है। अलग अलग स्टाइल से अलग अलग आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। तो आत्मा का स्वरूप बताने का दृष्टिकोण नहीं है इन गाथाओं में। आत्मा का स्वरूप बताने का दृष्टिकोण कौन सी गाथा में है? 49 गाथा में, आरा स्वरूप वाली गाथा में। तो वहां पे भी 7 विशेषण दिए हैं नेगेटिव और एक दिया है चेतना वाला पॉजिटिव। क्यों? जो हम समझ लेते हैं अपने आप को, भैया जिसने तूने अपने आप को समझाया वो तू नहीं है। तो इस तरह से हर गाथा में हमें अपने आप को बिठाना है। तो ये जो बात कर रहे मेरी बात है नहीं, मैं इसमें फिर बैठता हूँ, मेरे से गलती हो रही है। तो गाथा पढ़ो। अभी आप गाथा पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे? ये आचार्य अमृतचंद ने कैसे बोला है, दर्शनाचार्य ने क्या बोला है, टुनटुनाचार्य ने क्या बोला है, अनुशीलन में हमने वैसे पढ़ा। वो अब मेरे जो अब वो गाथा में जो बोला है वो मेरे ऊपर कैसे घटित होता है, मैं वहां कैसे फिर बैठती हूँ। जब मैं उस जगह खड़ी हूँ, यदि ज्ञानी की बात है तो मैं ज्ञानी हूँ, तो ज्ञानी जगह में खड़ी हो सकती हूँ, या देख सकती हूँ ज्ञानी का चिंतन ऐसे ही चलेगा क्या, अज्ञानी का चिंतन ऐसे ही चलेगा क्या, और मेरा चिंतन चल रहा है इसमें फिर कहाँ फिर बैठ रही हूँ, वो क्या गलती बता रहा है और कैसे उसे दूर किया जा सकता है। हर गाथा में ऐसे घुसना पड़ेगा। मीना जी समझ में आया मेरा क्या करेक्शन बताया है? गलती नहीं थी। जी मैम। मैम ये इसके लिए आप जो बोल रहे हैं ना, उसके लिए बहुत गहरा चिंतन और 24 घंटे उसमें डूबने वाली बात है। उसके बिना ऐसे भाव निकलना मुश्किल है। ये किताबों में से पढ़कर मैम लाइंस निकलना मुश्किल है। ये तो मतलब एकदम अंदर डुबकी लगाने वाली बात हो गई। ट्राई करेंगे मैम जरूर। सुखी होने के लिए तो उपाय एकमात्र उपाय वही है, अपने अंदर डुबकी लगाने के लिए पहले समय साल में तो डुबकी लगा दो। जी मैम, कोशिश जरूर करेंगे। रूपी पदार्थ में डुबकी लगा सकते हैं ना, उसमें रूपी पदार्थ में डुबकी लगाने की आदत पड़ी है हमारी, पर जहां में कीमत होती है उस कीमत में हम डुबकी लगा लेते हैं। तो अब जब हमें इसकी कीमत आई तो डुबकी लगाएंगे। इसमें डुबकी लगाना सीख जाएंगे तो अपने आप में डुबकी लगाना सीख जाएंगे। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति का रास्ता जो 13वीं गाथा में बताया था, कौन सा? आसव संबंध नित्य मुच्छो है सम्मतम। तो वो सम्मत रहने का रास्ता इन्होंने इस सेंस में बताया, आप इनका स्वरूप जान। अब ये स्वरूप आप कहोगे हमने स्वरूप जान लिया है, हमें नहीं हुआ सम्यक दर्शन, 5 साल पढ़ लिए, स्वरूप तो जान रहे थे। तो वो क्या कमी है जो आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ? जो प्रश्न उठाते हैं सब लोग कि हमने इतना पढ़ लिया, समझ लिया, फिर भी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ, वो कमी बता रही है। जी मैम। अब हमें बहुत शास्त्रों में नहीं जाना है, जो पढ़ रहे समय सार हाथ में लगाए तो इसमें डुबकी लगाना आना चाहिए। बस डुबकी लगाना आ गया तो सम्यक दर्शन की ओर हमारा पहला कदम बढ़ जाएगा। जो बढ़ते कदम सम्यक दर्शन की ओर है, हो सकता है उसमें मैंने बात इंग्लिश की हो, उसमें भी एक चीज से बंधने चल रही थी। मैं डुबकी लगाना शब्द मुझे दिया है मीना जी ने। डूबना पड़ेगा, जिन खो जाते पाई यहाँ गहरे पानी पे, जो जितना डूबेगा उसे मिलेगा आनंद। अब वो एक कुछ होता है समुद्र के अंदर जाओ से क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा है, फिर कुछ पूरा पहन के जाते हैं और फिर उधर मछली दिखाते हैं।
स्कूबा डाइविंग मैम। हाँ, तो स्कूबा डाइविंग का आनंद लेना है तो समुद्र में तो जाना पड़ेगा ना, वो मास्क तो पहनना पड़ेगा ना, तो वहां जाए बिना वहां का आनंद कैसे ले पाएंगे। तो जिनको तैरना आता है तो वे भी चले जाते हैं, पर आजकल वो उसको सेफ ले जाते, सेफ्टी जैकेट से। तो जिन्हें डूबने का डर है वो उसका आनंद ले पाते हैं। मैंने डर के साथ मुझे आनंद नहीं लेना है। जैसे बहुत बोला स्कूबा डाइविंग जाओ, सिंगापुर रहते हो, मैंने ऐसी चीज में क्या जाए मजे लेने जहाँ पे मुझे टेंशन खड़ा हो, जहाँ मैं टेंशन फ्री एंजॉय कर सकती हूँ, वहां जाऊंगी। तो मुझे वो आनंद में वैसा आनंद महसूस नहीं हो रहा था, डूबने जैसा आनंद, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, नहीं किया। अब आपको ये निर्णय लेना है कि इससे डूबने में ऐसा आनंद मिलेगा जो आखिर मैंने नहीं पाया है, तो आप उसकी ओर कदम बढ़ाओगे। पहले बात उसकी कीमत तो समझ में आनी चाहिए डूबने की। डूबने की कीमत पे भी मैं जाऊं डूब जाऊं, वो आनंद हमें पाना है। जो डूबने की कीमत पे आनंद पाने जाता है वो बिना डूबे वो आनंद पाके आता है। तो संसार में डूबने से बचना है तो समय सार में डुबकी लगानी होगी। चलिए। जी मैम। मैम शायद थोड़ी बहुत कीमत तो पहचान में आई है, समझ में आई है। इसके लिए मतलब भले कितने भी व्यस्त हो या कितने भी काम हो, एक एफर्ट लेकर हम लोग आते तो है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अभी भी कमजोरी भी उतनी है कि जितना आप जैसे बोल रहे हैं वैसी डुबकी लगा नहीं पा रहे हैं। तो आई थिंक अभी भी वो अ, थोड़ा सा डोल रहे हैं मैम एकदम। मतलब कीमत समझ में भी आ रही है, बट फिर भी थोड़ी पुरुषार्थ की कमजोरी भी साथ साथ में चल रही है। हाँ, वो बात है। पहले हमें वो, यदि हमें समझ में आएगा कि मैं इसी से पैसों से समझ में आता है ना, पैसों से सुख मिल रहा है, तो दुनिया में तो हमें वो चीज से तुरंत दिखती है ना, जिसमें तुरंत नहीं दिखती है उसका आनंद हम नहीं ले पाते हैं। एक्चुअली में क्या है, वो हमें दृष्टि में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि ये इससे ही मेरे को सबसे ज्यादा लाभ है, सारी और सब लाभ से ज्यादा जो दुनिया के आनंद, जो हमें सुख सुविधा आराम मिल रहा है वो। तो जब तक सांसारिक आनंद में कष्ट महसूस ना होगा तब तक इस कदम नहीं बढ़ पाते। जी मैम। मैम इसीलिए ये क्लासेस आपके साथ में रहते हैं ना, तो ये हमको वो बोलते हैं, तो हम बैटरी रिचार्जिंग वाला काम करते हैं। हम चार्ज होते हैं, फिर पूरे सप्ताह वापस डिस्चार्ज होते रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाए उसके पहले वापस वो सप्ताह में एक क्लास होती है तो वापस हम लोग उठते हैं। अभी तो हमारा मतलब इतने स्ट्रांग नहीं रह पा रहे, बार बार डिस्चार्ज में ज्यादा टाइम डाल रहे हैं, लेकिन मैम मुझे डेफिनेटली इतना वो है कि कभी ना कभी मतलब हम बहुत जल्दी ही अब थोड़ा चार्ज रहेंगे और इसमें ज्यादा इंटरेस्ट मतलब वो रहेंगे कि हाँ, मतलब अभी ये समझ में तो आ रहा है कि इसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आ रही है, बट फिर भी पुरुषार्थ की काफी कमजोरी भी रह रही है साथ में। बट आई थिंक धीरे धीरे वहाँ वो थोड़ा कम होगा और यहाँ पर झुकाव ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, पर उसका क्या, मेरा क्या कहना है, ये जो थोड़े टाइम में वो चारित्र मोहरी कमजोरी है, चारित्र की कमजोरी है, पर श्रद्धा में तो स्वीकार हो जाए नहीं, इससे मेरा हित है। एक बार 100% श्रद्धा हो जो दूसरी चीजों से नहीं है, दूसरी चीजें नहीं है, तो फिर आपके टाइम हर चीज मिल जाए शुरू हो जाएगी। तो यार कहीं ना कहीं हमें 80% 90% है, इसलिए सम्यक दर्शन श्रद्धा का ही नाम है। श्रद्धा में 100% आ जाए तो दूसरी चीजें ऑटोमेटिक निकल जाएगी। जो श्रद्धा में आ गया कि नहीं, हमारे बच्चे, हमारे जो उससे हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमें पहले लगता था बेटी से कल्याण होगा, बेटे से कल्याण होगा, तो बेटी के लिए सर्वस्व निछावर था, बेटी के लिए सीमित दिया। अब लगता ना बेटे से ना कल्याण है ना बेटी से रहे, तो बस सबसे अपने तरफ से संकुचित हो गए, सीमित हो गए, अपने तरफ रखने लगे। कुछ समझ में आनी चाहिए ना वो चीजें। ये क्लास का हमारा उद्देश्य क्या है, पहले आप 5 साल पढ़ते थे, आपके पास बर्डन था, ये टाइम लिमिट थी, इतना पढ़ना है, कंपलसरी है, पोर्शन कंप्लीट करना है। अब हमारे पास वो नहीं, अब हमें उसे जो सम्यक दर्शन के जो स्वरूप बताया 13वीं गाथा, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, तो वो स्वरूप समझ के हमें आगे नहीं बढ़ना है। गाथा देखने में बहुत सरल लग रही है, अब उस गाथा में हमें डूबना है। चलो डूबते हैं, कैसे डूबते हैं बताती हूँ।
जैसे मैं शायद 4-5 साल से अभी 55 गाथा तक पहुंची हूँ। इतना टाइम क्यों लग रहा है कि एक गाथा ली उसको 4-5 दिन उसमें डूबना है, तो डूबने में टाइम लगता है, जब वो पूरा डूब नहीं जाता उसमें लिखते नहीं है। तो हो सकता है आपके समय से या बाद से मैं तब से कर रही, मुझे भी याद नहीं है, पर अभी मैं 55 पे पहुंची हूँ। बीच में ब्रेक आ जाता है, तो इधर बाहर चली जाती है तो ब्रेक आ जाता है। इसलिए इस बार परिश्रम में नहीं रहे तो ब्रेक मेरे 4-5 महीने से ब्रेक आया हुआ था, तो परिश्रम में घर में शांति से रही, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो दिन भर बैठ के अपने को यही करना है। तो 39 गाथा से मैं पढ़ना शुरू किया था और अभी तक 45 पे आ पाई हूँ, 55 पे। क्योंकि वो एक-एक अब हम 13वीं गाथा में कैसे डूबना है, अब इन्होंने कहा है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब जो मैं ये बात बता रही हूँ, ये ना तो समय आत्मख्याति टीका में है, ना जय सेनाचार्य टीका में है, ना कहीं है। हमें करना क्या है, कैसे क्या है, ये शायद मेरे लिखने में भी कहीं नहीं आई है। तो इसे लिखे कैसे? अब इसे मैंने सोचा मैं अपने ऊपर हटाऊं, तो मैं इनका भूतार्थ में से जाने रहे जीव अजीव, पुण्य पाप, आसव संबंध, निद्रा बंध सम्यक दर्शन है। अब मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो इन्हें भूतार्थ में से जानना पड़ेगा। तो भूतार्थ में से कैसे जाऊं, उसका मतलब क्या है? और सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, क्यों कि सुना है हमने सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं तो आनंद आता है, तो सच्चे सुख का मार्ग खुलता है। तो आचार्य जो क्या कहना चाहते इस रात में, अब हमने जीव जी का स्वरूप जान लिया, उससे अंदर हमें और क्या जानना है? हमसे तत्व समझ में क्या भूल हो रही है? 7 तत्व 9 पदार्थों के नाम ही तो दे रखे हैं इन्होंने। हमने 7 तत्व पढ़े हैं, 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ी है, शॉर्ट में पढ़ी है, विस्तार से पढ़ी है, मूर्छना पिटासट में पढ़ी है। अब मेरे से जीव जी समझने में क्या भूल हो रही है? तो ये कह रहे अभी इतने से समझ लो तुम, जो समझ जाएगा इतने से उसे सम्यक दर्शन लेके उठेगा, जो नहीं समझ पाएगा तो उसे आओ आप आगे हमारे साथ, मैं बताता हूँ जीव संबंध में क्या भूल हो रही है। और 38 तक की गाथा है, जीव संबंधी भूल बताई गई है। तो जो वो एक-एक भूल हमें देखना है, मेरे ऊपर हटाना है, मेरे से गलती हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है तो मेरे से गलती है, जिसने वो भूल समझ के भूल निकाल ली, उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा 38 तक पहुँचते-पहुँचते। नहीं निकाला तो फिर ठीक है, अब इतने अजीबों को तुम समझ रहे हो। अब देखो तुमसे गलती अभी भी हो रही है कि नहीं हो रही है? बोले हाँ हो रही है मुझसे, तो नहीं है, फिर कुछ अजीब समझ के हो जाएगा। तो नहीं फिर अब देखो थोड़ा प्रवचन तो सुनना ही है ना, स्वाध्याय तो करना ही है ना, पूजा पाठ तो करना ही है, तो तू पुण्य में उलझ गया, तो फिर पुण्य को समझ भैया, तो पुण्य है वो धर्म नहीं है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, उसे मुझे हटाना है जीवन में, मेरे से क्या गलती हो रही है, मैंने क्या तो मैंने जीवन समझ तो लिया, पर मुझे फीलिंग नहीं आ रही ना। जैसे कोई बुलाता है, मेरे ऊपर नहीं हटेगा, आपके ऊपर हटा लेती हूँ। कोई जैसे बोला मीना जी, रेशमा जी, तो कैसे एकदम से अपने को लगता है मेरा नाम बोला, हाँ मैं रेशमा, मैं मीना। अभी मैं बोलो आत्मा जी, शुद्धात्मा जी, तो शुद्धात्मा जी कहने से मुझे तो लगेगा मेरा नाम आया है, तो आप लोगों को किसी को ऐसे फीलिंग हो रही है कि मेरा नाम लिया है? तो आत्मा में हमें मेरी जैसी फीलिंग कहाँ आ रही है? आचार्य जो बता रहे हैं मेरी बात बता रहे हैं, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही ना। उस फील का नाम सम्यक दर्शन है, जब आपको जीव में जो है बता रहा है स्वरूप, उसमें ऐसा हो जाए जैसे शरीर में अपनेपन की फीलिंग आ रही है। तो ऐसे एक बार जो विस्तार से बताया, देखो वो यही हमने देखा, नहीं मैं ये अजीब नहीं हूँ, मैं पुण्य कर रही हूँ, वो नहीं हूँ, पाप में नहीं हूँ, ऐसे सोचते तो मैं हूँ कौन? तो जो जान रहा है, जानने वाला है, वो मैं हूँ। तो जानने में क्या पाप है? अगर मैंने जान लिया, एक्सीडेंट हो गया, इसी मुझे कोई सजा दे सकता है क्या? एक ने दूसरे का मर्डर किया, हम मैंने जान लिया, आपने जाना क्यों, इसकी मुझे सजा मिल सकती है क्या? ये तो हो सकती है कि आपने जाना, देखा, बताया नहीं, पर जाना क्यों, ऐसी किसी को आज तक सजा मिली है क्या? तो जानने में तो कोई सजा नहीं है, मात्र जानने से कुछ दुख हुआ है क्या? नहीं है। तो वो मैं हूं, ना जानने से मुझे दुख होता है, ना मुझे जानने से सुख होता है। मैं तो जानना मेरा काम है। मैं करता क्या हूँ? अरे जब मैं जान तो लिया, पर मेरे अच्छे जानने से क्या है, मेरे को समझ में आ गई बात, और जो मैंने जाना है मैंने आपको बताई नहीं बात, तो लाभ क्या? जो इस विकल्प में उलझे और फंसे संसार में, तो मुझे ये विकल्प सताया कि सम्यक दर्शन का जो स्वरूप मैंने जाना है, जो मैंने फील किया है, कि सम्यक दर्शन है क्या
और कैसे होता है सब आप सबको बता दूं। अब इस विकल्प में मैं उलझ गई ना, ये विकल्प में उलझ गई, मैंने संसार का रास्ता खोल लिया। इसलिए जब आप कहते हो कि आज नहीं है छुट्टी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। चलो आज मेरे को शांति से पूरा दिन स्वाध्याय के लिए मिल जाएगा। आप आ जाते हो तो जुड़ जाती हूँ, नहीं आते हो तो और अच्छा लगता है। पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता 2 जन जुड़े हैं, 4 जन जुड़े हैं, 1 जन है, मैं देखती भी नहीं हूँ आप कितने लोग हैं। पर एक जो है वो सिंसियर है तो चलता है। 100-200 जुड़े हैं, सुन रहे हैं, नहीं बातचीत कर, कोई फायदा नहीं है। समझ में आया? तो अब वो इस पर घुसना है, फील करना है हमें। अब मैं ये विकल्प में उलझी, तो विकल्प है और ये मेरे को सम्यक दर्शन में बाधक है। तो ये राग भाव हो गया ना, सम्यक दर्शन पढ़ाना तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले हम ये समझने समझाने में उलझ गए। तो जब ये चीज समझ में आती है, समझाने में उलझना भी उलझना है, तो हम अपने आत्म कल्याण से दूर हो रहे, तो समझाने का विकल्प समाप्त हो जाता है। ऐसे मैं बार-बार मेरे मन में प्रश्न उठता था और मैं पिताजी से पूछा करती थी, मेरे जवाब नहीं मिले थे कि थोड़े दिन पहले भी मैं रहा था कि अजीब आश्चर्य की बात है, इतने शास्त्र पढ़े, सब पढ़ा, पर कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि आदिनाथ ने और सब 80-80 का उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया हो। महावीर किसी ने, तो उनकी और सब घटनाओं की है कि उन्हें प्रवचन कर रहे थे, वो हो रहे थे, ये मतलब जो गृहस्थ अवस्था में भी ये धर्म के उपदेश की चर्चा नहीं सुनाई देती किसी भी शास्त्र में। और मुनिराज होने के बाद मौन ले लेते हैं। तो बार-बार एक प्रश्न उठता था कि मुनिराज है, 3 ज्ञान के धारी हैं, तो मौन क्यों ले लेते हैं? दुनिया का कितना कल्याण कर सकते हैं। तीर्थंकर का बंदी ऐसे होता है जब सबको समझाने का भाव आता है, और जब समझाने लायक हुए तो मौन व्रत धारण कर लिया। आदिनाथ स्वयं, तो वो समझो जब उन्हें तो आहार की विधि पता थी, गृहस्थ अवस्था में थे तो आहार की विधि बताते हैं ना। 80 का उपदेश दिया, आहार की विधि का धर्म का उपदेश क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं भाव आया? अरे वो समझ जाते हैं, कोई चीज समझाने समझ में आती नहीं है, समझाने के विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं। जिनने समझ लिया एकदम दूसरे करता नहीं है, मैं समझा नहीं सकता हूँ, तो समझाने विकल्प कैसे रहेगा? समझाने के विकल्प क्यों नहीं लगने लगता है? जब किसी को बताने का भाव आया तो ठीक है। मुनिराज अवस्था में यही है, जैसे बुला के इकट्ठा करके सभा को समझाने का भाव नहीं आता है। बैठे हैं 10 लोग, आए बैठे, उन्हें समझाने का भाव आ गया, किसी का कोई प्रश्न आया तो समझा दिया, नहीं तो रह गए। तो इतनी धर्म बड़ी विचित्र चीज। मुनिराज देखो, उन्हें नहीं आता है, अतिथन को किसी को उपदेश नहीं है, मौन रह रहे। अब समझ में आए मौन क्यों रह जाते हैं। किसी के मन पर ज्ञान हो गया, मन तो जाने की बात इच्छा नहीं रही। मन में भरा क्या है? मन में तो सब गंदी गंदी बातें भरी पड़ी ना सबके मन में। जानने के फायदा क्या है? यदि हम तो में मन पर ज्ञान हो जाओ, तो दूसरे के मन की बात जानने लगे ना, तो पागल हो जाए। इतनी गंदगी भरी हुई है सबके मनों में। तो अब ये एक चीज में ढूंढना है। सम्यक दर्शन हुआ, आश्रव का स्वरूप जानना। तो मैंने आश्रव को किसको अपना मान रखा है, निद्रा को कैसे मान रखा है कि पर्यायों में उलझते रह जाते हैं। मैं पर्याय रूप नहीं हूँ, मैं द्रव्य रूप हूँ। ऐसे एक एक गाथा को चबाना है, तो फिर हमें वो चीजें, गाथाओं के भाव याद नहीं करने पड़ेंगे, हमें रह जाएंगे कि इन्होंने क्या बताया। ये बताया है पूरे में अभी तक के 13 गाथाओं में कि मैं कहाँ कहाँ उलझ जाता हूँ। कभी काम कथा में, कभी भूत कथा में, कभी बंध कथा में, कभी उनकी कहानी सुना दो बचपन में, उनकी कहानी, राजा रानियों कहानी, बाद में इसकी कहानी, फिर सीरियल में, फिर मूवीज में। कहीं ना कहीं हम उलझ ही जाते हैं कि सीरियल मूवीज क्या है। किसी एक व्यक्ति के दिमाग में कोई कहानी आई और कहानी का प्रेजेंटेशन, पहले मैं भी देखती थी, फिर मेरे को लगा कि हम कहानी देख रहे क्यों उलझे। हम खुद कहानी बना सकते हैं ना, हम खुद कहानी बन सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरे की कहानियों में आनंद क्यों लें? इतना सोचे नहीं तो दूसरे की कहानियों में आनंद आना बंद हो जाएगा। और आनंद कब तक आता है? जब सोचे नहीं, बैठे हैं, मजा आ रहा है, टाइम पास करना है। टाइम पास मूवी अच्छी है। टाइम पास मूवी क्या होती है? आपके पास बहुत टाइम है क्या? एक मूवी को 2 बार, मूवी भी 2 और 3 बार देखने लायक होती है। मेरे तो समझ में नहीं आती। लोग कहते एक बार देखने लायक है, 2 बार देखने लायक है।
तो मैं ये कहती हूँ गाथा एक बार देखने लायक, सुनने लायक नहीं, 2 बार सुनने लायक नहीं, डूबने लायक है। कोई भी गाथा पकड़ लो, डूब जाओ। जिस गाथा को पढ़े डूबे समय दर्शन लिखो पूरे, पर डूबना सीखना है। ये बात 13 गाथा में बताई गई है। सम्मतम है ना, समय दर्शन का स्वरूप है। आप डूबे वो ही आत्मानुभूति है। और शायद थोड़ी बहुत चर्चा मैंने इसमें की भी होगी, की है। दूसरे शब्दों में, दूसरे रूप में की, इन शब्दों में, इन रूप में नहीं की है। ये 13 तक गाथाओं का अभी तक का सार है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत आभार कि एक्चुअली अब हमारी जवाबदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम आपका समय आपसे चुरा कर लेते हैं। तो अब हमारी जवाबदारी है कि हम इसमें डूबे और एटलीस्ट प्रयत्न तो जरूर करें। कोई और कुछ बोलना चाहेगा अभी? जी श्रेया जी, आप बोलिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर बोल सकते हैं, अपने हैंड रेस किया। नहीं, मेरे माने पूरी श्रद्धा के साथ इन्वॉल्व होना है। माने श्रद्धा होगी तो हम डूबेंगे ही, ऐसा मेरा मानना है। जो श्रद्धा नहीं होगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है। आप एकदम सही बोल रहे हैं, बट अभी थोड़ी सी मतलब जैसे मैं मेरे खुद के बारे में ही बोलूंगी। ऐसे लगता है कि हाँ, इसमें फेथ और इसमें मतलब है कि बस जो सुख मिलेगा वो इसी से मिलेगा। बट फिर भी जैसे जो सांसारिक घर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो तुरंत उस तरफ झुक भी जाते हैं। थोड़ा सा ये बैक स्टेप पर आ जाता है। तो ऐसे लगता है कि नहीं, मतलब क्या बोलूं मैं, श्रद्धा होते हुए भी, मतलब मन में कॉन्फिडेंस होते हुए भी वो नहीं आती है कि कुछ भी हो जाए। जैसे अगर कितना भी काम क्यों नहीं हो, लेकिन खाना खाना तो नहीं छोड़ते। वैसा अभी तक वो पुरुषार्थ मेरा अभी तक नहीं आ रहा है। मन में ऐसे लग रहा है कि नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा है। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरी एक कमजोरी है जो मुझे ओवरकम करनी है। हाँ, ये इसलिए है कि खाना नहीं खाने पर जो दुख की फीलिंग होती है, समझ में आया बात? तो वो दुख की फीलिंग हमने फील की है, तो वो उसे शांत करने के लिए हम खाना समय पर खा ही लेते हैं आगे पीछे जाके। लेकिन ये आत्मानुभूति ना करने पर जो हमें संसार के दुख हो रहे हैं, ये फील नहीं हुआ है अभी तक हमें। तो इसलिए हमें जो तुरंत सामने छोटी छोटी तकलीफें आती हैं, तो हम उसमें उलझ जाते हैं, बड़ी तकलीफें भूल जाते हैं। उदाहरण दूं तो ख्याल में आएगा। हर व्यक्ति ये जानता है, हमने कई लोग कहते भी सुना है कि गाड़ी रखना टैक्सी रखने से महंगी पड़ती है। गाड़ी की मेंटेनेंस, ड्राइवर, और खड़ी है तो भी खा रही है, पेट्रोल, सब चीजें। और आपको जब जरूरत है तो आजकल तो ओला, रूबल और इतनी बड़ी सुविधा मिल गई है, जब चाहो गाड़ी आ जाओ, चले जाओ। फिर भी हम गाड़ी रखते हैं, और उसमें फ्री का ड्राइवर सबके साथ हर चीज। और जहां चल गया ट्रैफिक मिला तो छोड़ दो, 1 किलोमीटर पैदल चल लो, फिर पकड़ लो। ये सब सुविधा के बाद भी ये जानते समझते हुए भी क्यों रख रहे हैं? क्योंकि जब गाड़ी हमें ऐसे तो ओरल बर्बल तो कहते हैं कि जहां जाना वैसे चले जाओ, पर जब मौका आता है तो फिर हम सोचते हैं कि अरे गाड़ी से जाएंगे, महंगी पड़ेगी। जो जैसा सोचता है, इतना हो जाएगा तो खुद की गाड़ी रखते हैं। पर जो ऐसा नहीं सोचते हैं, 24 घंटे ओला रूबर बुला के खड़ी रख लेते हैं, तो उन्होंने गाड़ी रखना बंद कर दिया। ऐसे उन्हें गाड़ी महंगी लगती है, ओला रूबर सस्ती लगती है। ओला रूबर से ज्यादा वो तुरंत के तुरंत जेब से पैसे निकलते ना, 500 हजार डायरेक्ट। अपनी गाड़ी में थोड़े थोड़े पैसे जाते हैं, इनडायरेक्ट जाते हैं। तो पेट्रोल डलवाया तो थोड़ा गया, फिर मेंटेनेंस कभी आई, और एक साथ 1000 रुपए जाते दिखते हैं तो जेब अरे नहीं नहीं नहीं, एकदम इतना महंगा हो गया। एक जगह खड़ी रही है ट्रैफिक पर तो हमें महंगा लगने लगता है। तो वो जो छोटा छोटा जो पैसा जाने के सोचता है ना, 1000 रुपये रहे, एक बार में 1000 रुपये रहे, 500 रहे, तो वो गाड़ी तो खरीद लेता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट आदमी कर लेता है 5 लाख एक साथ। तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है जो आम आदमी, मध्य वर्ग वाला ऐसा है, वो
ऐसे 1% लोग होंगे, 1% भी नहीं होंगे सोच वाले कि नहीं वो अपनी गाड़ी नहीं रख रहा है पर्सनल, जब सुबह से शाम तक ओला उबर अपने साथ खड़े रख रहे हैं। और ऐसे 80% लोग मिल जाए कहते तो ये हैं कि गाड़ी बहुत महंगी पड़ती है। तो यही हमारे साथ है, सामने जो दिख रहा है, सामने जेब से जाता दिख रहा है ना, भूख लग रही है, सामने दुख दिख रहा है, उससे दूर करना तुरंत दिखता है। इसके बाद हमें परमानेंट सुख मिल जाएगा, वो हमें परमानेंट सुख समझ में नहीं आता ना, जैसा हमें मिलेगा क्या मिलेगा। चलिए जी मैम। चलिए अपन गाथा 14 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं शुरू से ही एक बार। ये भी महत्वपूर्ण गाथा है। अभी पहले बताया सम्य दर्शन है, इनने कहा कि जो आत्मा को ऐसे देखता है वो उसे शुद्ध नय जानो, और शुद्ध नय का स्वरूप भी बता दिया, आत्मा का इनडायरेक्टली आत्मा का स्वरूप भी हो गया, तो शुद्ध नय से आत्मा का स्वरूप भी बता रहे हैं। तो इसमें वो अब तो इस तरह से जो इन्होंने स्टाइल में भेद आया है कि शुद्ध नय का स्वरूप जान रहे, तो उससे टीका में भी आचार्य अमृतचंद ने भेद डाला है, इन्हीं का मतलब समझाने में। अबद्धता, स्पष्टता, स्वयंता, इस गाथा में अलग अर्थ हो रहा, दूसरी गाथा में इनका अलग अर्थ हो रहा, तीसरी गाथा में अलग, और ये गाथा अनेक जगह पर भी आई है। तो एक बार महत्वपूर्ण गाथा है, हो सकता है पहले अपन थोड़ी कर लिया पर एक बार फिर से कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कितने बजे तक चलनी है अपनी क्लास? मैम समय तो हो गया है मैम, बट एक बार जस्ट अगर रीडिंग करना है तो रीडिंग कर देते हैं। रेशमा जी आप रीडिंग करोगे पेज नंबर 82? I don't have the book over here with me. ओके ठीक मैं है। बाहर हूँ एक्चुअली। ओके किसी के पास में बुक है? नहीं तो मैं रीड कर लेती हूँ। ओके मैं रीड कर लेती हूँ। और पेज नंबर 82 सीधे अर्थ के ऊपर जा रही हूँ मैं। संदर्भ, इस गाथा में आचार्य देव शुद्ध नय का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि जो नय आत्मा को अबद्ध, अस्पृष्ट, स्वयं से अनन्य, वृद्धि हानि से रहित, अपने स्वभाव में नियत, विशेषों के बिना अविशेष और अन्य के संयोग के बिना असंयुक्त देखता है, जानता है, हे शिष्य तू उसे शुद्ध नय जान। व्याख्या, ये गाथा शुद्ध नय के विषय को स्पष्ट करने वाली गाथा है। 13वीं गाथा में जिसे भूतार्थ नय कहा गया है उसे ही इस गाथा में शुद्ध नय कहा है। इस गाथा में शुद्ध नय से तात्पर्य परम शुद्ध निश्चय नय से है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति इसी आत्मा के आश्रय से होती है। इस गाथा में आचार्य कुंद कुंद आज्ञा देते हुए कह रहे हैं कि हे भाई, तुम अबद्ध, अस्पृष्ट आदि भावों से रहित एक रूप शुद्ध वस्तु के अनुभव को ही शुद्ध न जानो। मैम पूरा पढ़ूं आगे? समय हो गया तो रहने दो फिर। जी मैम, तो नेक्स्ट टाइम मैम यहाँ से चालू करेंगे। ठीक है चलो। जी मैम। उषा आंटी जिनवानी स्तुति बोलेंगे प्लीज। वाणी की ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ जो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।